हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री बिहाइंड नेम ऑफ इंडिया, जम्बू द्वीप। मतलब हम लोग बात करेंगे जो हमारा देश है उसके जो अलग अलग नाम है उसके पीछे का क्या इतिहास है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर गाइस मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रागेड जे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप फॉलो कर सकते हो। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहला नाम होगा हमारा आर्यव्रत। देखो ये नाम कैसे पड़ा, जो आर्यंस हैं ये बात करेंगे हम लोग नियर अबाउट 1500 बीसी में ये लोग आते हैं सेंट्रल एशिया से, और ऐसा मैक्स मुलर ने बताया था। ठीक है। और हम लोग अगर गाइस यहाँ पे बात करें तो इन्हीं आर्यंस के नेम पे हमारे कंट्री का नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त। ठीक। हम लोग गाइस बात करें तो सबसे पुराना नाम जो है आर्यावर्त माना जाता है। आगे बात करते हैं भारतवर्ष। तो देखो भारतवर्ष जो है ये मेंशन है कहाँ पर आपको, विष्णु पुराण, कि भाई एक देश है जिसका नाम है भारत। पर ये जो भारतवर्ष है या फिर जो भारत है किसके नाम पर रखा गया, एक राजा जिसका नाम था भरत। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पर भारतवर्ष का मतलब है राजा भरत का प्लेस, जहाँ पर राजा भरत राज करता है। अब होगा क्या कि जो किंग भरत है उसको लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि भाई ये वो राजा है जो बेटा है किसका, दुष्यंत और शकुंतला। आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका बेटा। और दुष्यंत और शकुंतला जो है इनका जिक्र आपको महाभारत में भी देखने को मिलेगा। उनका जो बेटा था किंग भरत, उसके नाम पे भारतवर्ष। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे जैनिज्म की, जैन धर्म की, तो वो लोग बताते हैं कि जो जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हुए, उनमें से जो सबसे पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव, उनके जो सबसे बड़े बेटे थे, है ना, जो सबसे बड़े बेटे थे, हम लोग दोस्तों बात करें जो एल्डेस्ट सन थे भरत चक्रवर्ती, इनके नाम पे भारतवर्ष है। तो इसको लेकर के मतभेद है, लेकिन ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पे। फर्दर अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान, तो जो पर्शिया है यानी कि आज का ईरान, जिसको फारस कहते थे पहले, वो लोग सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस करते थे। वो लोग जो है सा को प्रोनाउंस नहीं करते थे, ठीक है ना, वो लोग सा की जगह पे हा कहते थे। तो यहाँ पर ये लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे, और हिंदू नदी के पास का जो इलाका है उसको बोलते थे हिंद, या फिर हिंडस कहते थे। अब गाइस हम बात करेंगे ग्रीक के बारे में या फिर यूनानी के बारे में। ये जो हिंद है ना, हिंद है, जो हिंदू है, यहाँ से दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करें, जैसे कि नदी को नहीं लोगों ने हिंदू कहा, चलो हिंदू को बोलते थे इंडस या फिर इंडोस, और यही आगे चल करके क्या हो गया, इंडस बन गया। ये लोग जो है दोस्तों जो एच है ना उसको प्रोनाउंस ही नहीं करते थे। जैसे कि मैं बोला कि फारसी लोग जो है वो एस की जगह पे क्या प्रोनाउंस करते थे, एच। और जो ग्रीक लोग है वो एच को प्रोनाउंस ही नहीं करते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये लोग इसको पता है क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, जो यहाँ पे ये हिंडस लिखा है ना, तो इसको ये लोग पढ़ते थे इंडोस। तो इसी इंडस, इंडोस से आगे चल करके इंडस बन गया। और बात करेंगे जो इसके आसपास का जो एरिया है, इंडस नदी के आसपास का जो एरिया है, ये कहलाया इंडिया या फिर इंडिका। और आप लोग को पता है कि मैगस्थनीज ने एक बुक भी लिखी जिसका नाम क्या था, इंडिका। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी। देन बात करेंगे दोस्तों जम्बू द्वीप। देखो द्वीप मतलब होता है एक आइलैंड, है ना, लेकिन जम्बू द्वीप से मतलब क्या था, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, और वो घिरा है समुद्र से। देखो हमारे पुराणों में भी बताया गया कि 7 कॉन्टिनेंट थे, समझ रहे हो, पुराणों में बताया गया, और उनमें से एक बड़ा कॉन्टिनेंट था जम्बू द्वीप, जिसका पार्ट दोस्तों हमारा देश था। और हमारे एरिया में जो है दोस्तों बहुत ज्यादा जम्बू ट्री हुआ करते थे, तो हमारे देश को जम्बू द्वीप भी कहते थे, क्योंकि भाई ये बोला जाता था कि जो जम्बू द्वीप कॉन्टिनेंट है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो देश है वो हमारा है, मान लो, तो ना, तो हमको भी जम्बू द्वीप भी कह देते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जम्बू की ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे। बाद में अशोक जो थे मौर्यन किंग, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में, अपने अभिलेख में जम्बू द्वीपसी का यूज किया, और ये बेसिकली जम्बू द्वीप के लिए ही यूज किया जा रहा था। तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे। आगे बात करते हैं चाइनीज। तो ये लोग सिंधु नदी को शेंतु बोलते थे या फिर यिंतु, और इसी को आगे जाकर के यिंदू कहा गया। और मॉडर्न चाइना में दोस्तों आज भी हिंदू का यूज होता है। अब जो ईरान में जो हिंद था, वहीं से अरब लोग इंडिया को अल हिंद कहते हैं। आई थिंक दोस्तों ये पूरी जर्नी आप लोग को क्लियर हो गई होगी, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना ये लेक्चर कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं दोस्तों हमारी रेगुलर क्लास में। थैंक यू।